मैं हैरान हूँ कि लोगों की सोच क्या है। आज तक मैं हल्फिया कसम खाता हूँ कि मैंने शाहीन को कभी कप्तानी की सपोर्ट की ही नहीं है। बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की कैप्टनसी छोड़ने के बाद पीसीबी ने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को टी20 कैप्टन जबकि शान मसूद को टेस्ट कैप्टन अनाउंस किया है। शाहीन अफरीदी के टी20 कैप्टन बनने के बाद बाबर आजम के फैंस शाहीन अफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी जो शाहीन अफरीदी के ससुर हैं इन पर शदीद गुस्सा हैं। सोशल मीडिया पर बाबर आजम के फैंस तो शाहीन अफरीदी की सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भी इन्हें हेट कमेंट्स दे रहे हैं, जबकि बाबर आजम के फैंस शाहिद अफरीदी पर भी इल्जामात लगा रहे हैं कि उन्होंने दामाद शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनवाने के लिए लॉबिंग की और पीसीबी ने शाहिद अफरीदी के कहने पर ही बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ने के लिए मजबूर किया। इन शदीद किस्म के इल्जामात के बाद शाहिद अफरीदी ने इस पर खुलकर बात की है। शाहिद अफरीदी ने एक टीवी शो में कहा है कि उन्होंने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की, जिसमें उनसे कैप्टनसी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेड बॉल में बाबर आजम को अभी कैप्टनसी करने दी जाए, जबकि वाइट बॉल में बाबर आजम के बाद सबसे अच्छे उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स की बेहतरीन कैप्टनसी की और रिजवान को सारी टीम को साथ लेकर चलना भी आता है। मुझसे पीएम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा, बातें हो रही थी क्रिकेट की कि कप्तानी का पूछा। मैंने कहा जी पहली बात है कि बाबर को तो अभी चेंज ना करें, उसको टेस्ट में कंटिन्यू रखें, आप कोई मसला नहीं है। आपको अगर लेके आना भी है व्हाइट बॉल के लिए तो आप मोहम्मद रिजवान, आप लोगों ने मोहम्मद रिजवान का हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया, चेयरमैन साहब ने मेरी राय ली कप्तानी के बाद। मैंने कहा जी बाबर को ना हटाएं, उसको रेड बॉल पे चलने दें, खेलने दें उसको, आप मोहम्मद रिजवान को लेके आए वनडे और टी20 के लिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान कप्तानी मुल्तान सुल्तान के लिए कर भी रहा था, वो जेल करना भी आता है, सबको साथ लेके चलना भी आता है उस लड़के को, तो मैं हमेशा से बड़ा मोहम्मद रिजवान के हक में था। शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम के फैंस के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने शाहीन अफरीदी के लिए ना तो कभी कोई लॉबिंग की और ना ही मैं कभी इन चीज़ों में पढ़ता हूं, लेकिन शाहीन का और मेरा रिश्ता ऐसा है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मैंने इन्हें कैप्टनसी दिलवाई, लेकिन असल में मोहम्मद हफीज शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी देने के हक में थे। ये डिसीजन मोहम्मद हफीज, मैं कहूंगा मोहम्मद हफीज का डिसीजन है, चेयरमैन के साथ मिलकर ये शाहीन का जो डिसीजन है। ऑनेस्टली मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इन चीज़ों में पढ़ूं ना। मुझे पता है कि ये रिश्ता मेरा और शाहीन का ऐसा है कि लोग समझेंगे कि ये शाहिद सपोर्ट कर रहा है या लॉबिंग कर रहा है। मैं हल्फिया कहता हूं, मैं इन चीज़ों में ना पढ़ता हूं, ना मुझे शौक है, ना मेरा अगर कोई चक्कर होता था बोर्ड के साथ मैं चेयरमैन के खिलाफ बातें ना कर रहा होता। अगर शाहीन, क्योंकि एक ताल्लुक है मेरा, मैंने आज तक, मैं हल्फिया कसम खाता हूं कि मैंने शाहीन को कभी कप्तानी की सपोर्ट की ही नहीं है। शाहिद अफरीदी ने कसम खाकर ये बात की है कि उन्होंने कभी भी शाहीन अफरीदी के लिए लॉबिंग नहीं की और ना ही वो उनकी कैप्टनसी के हक में थे। मजीद उनका कहना था कि वो सोशल मीडिया पर लोगों की बातों पर हैरान हैं और हर किसी की जबान भी बंद नहीं कर सकते। आपका शाहिद अफरीदी की इस एक्सप्लेनेशन पर क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या शाहीन अफरीदी भी टी20 स्क्वाड को लीड करने के लिए राइट चॉइस हैं या नहीं।